रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 266। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 55। यशायाह अध्याय 55। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया भी न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। आकर दाख मधु और दूध बिना रुपए और बिना दाम के ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। सुनो, मैंने उसको राज्य राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इस्राएल के पवित्र के निमित्त यह करेगी, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, और वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे और तुम्हारे सोच विचार एक समान नहीं है, और न तुम्हारी और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, इसी रीति से बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा। जो मेरी इच्छा है वह उसको पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह पूरा करेगा। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेगी, और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। तब भटकटैयों की संति सनोवर उगेंगे, और बिच्छू पेड़ों की संति मेहंदी उगेंगी, और इससे यहोवा का नाम होगा और सदा का चिन्ह होगा जो कभी न मिटेगा। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 56। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 56। यहोवा यो कहता है कि न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा, और मेरा धर्मी होना प्रकट होने पर है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो ऐसा ही करता, और वह आदमी जो इस पर स्थिर रहता है, जो विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचा रहता, और अपने हाथ को सब भांति की बुराई करने से रोकता है। और जो परदेशी यहोवा से मिले हुए हो वे न कहे कि यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा, और खोजे भी न कहे कि हम तो सूखे वृक्ष हैं। क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते हैं और मेरी वाचा को पालते हैं, उसके विषय यहोवा यो कहता है कि मैं अपने भवन और अपनी शहर पनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा, वरन मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी मिट न पाएगा। परदेशी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उसकी सेवा टहल करे और यहोवा के नाम से प्रीति रखे और उसके दास हो जाए,
जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते और मेरी वाचा को पालते हैं, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रभु यहोवा जो निकाले हुए इस्राएलियों को इकट्ठे करने वाला है, उसकी यह वाणी है कि जो इकट्ठे किए गए हैं उनसे मैं औरों को भी इकट्ठे करके मिला दूंगा। हे मैदान के सब जंतुओं, हे वन के सब जंतुओं, खाने के लिए आओ। उसके पहरुए अंधे हैं और वे सब के सब अज्ञानी हैं। वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं जो भूख नहीं सकते। वे स्वप्न देखने वाले और लेटने वाले हैं और ऊँघना चाहते हैं। वे तो मर भूखे कुत्ते हैं जो तृप्त कभी नहीं होते, और ये ही चरवाहे हैं, उनमें समझ की शक्ति नहीं। उन सबों ने अपने अपने लाभ के लिए अपना अपना मार्ग लिया है। वे कहते हैं कि आओ हम दाख मधु ले आए और मदिरा पीकर छक जाए। कल का दिन भी तो आज ही के समान अत्यंत सुहाना होगा। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 57। यशायाह अध्याय 57। धर्मी जन नाश होता है, परंतु कोई इस बात की चिंता नहीं करता, और भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं, परंतु कोई नहीं सोचता कि धर्मी जन पहले उठा लिया गया, ताकि आने वाली विपत्ति से बच जाए। वह शांति को पहुंचता है, जो सीधी चाल चलता है अपनी खाट पर विश्राम करता है। परंतु तुम, हे जादूगरनी के पुत्रों, हे व्यभिचारी और व्यभिचारिणी की संतान, इधर निकट आओ। तुम किस पर हंसी करते हो और तुम किस पर मुंह खोलकर जीभ निकालते हो? क्या तुम पाखंडी और झूठे नहीं हो? तुम तो सब हरे वृक्षों के तले देवताओं के कारण कामातुर होते और नालों में चट्टानों की दरारों के नीचे बाल बच्चों को बध करते हो। नालों के चिकने पत्थर ही तेरा भाग और अंश ठहरे। तूने उनके लिए तपोवन दिया और अन्न बलि चढ़ाती है। क्या मैं इन बातों पर शांत हो जाऊं? एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर तूने अपना बिछौना बिछाया है, वहीं तू बलि चढ़ाने को चढ़ गई है। तूने अपनी चिन्हानी अपने द्वार के किवाड़ और चौखट की आड़ ही में रखी, और तू मुझे छोड़कर औरों को अपने तई दिखाने के लिए चढ़ी। तूने अपनी खाट चौड़ी की और उनसे वाचा बांध ली, और तूने अपनी खाट को जहां देखा पसंद किया। और तू तेल लिए हुए राजा के पास गई और बहुत सुगंधित तेल अपने काम में लाई, और अपने दूत दूर तक भेज दिए और अधोलोक तक अपने को नीचा किया। तू अपनी यात्रा की लंबाई के कारण थक गई, तो भी तूने न कहा कि व्यर्थ है, क्योंकि तेरा बल कुछ अधिक हो गया, इसी कारण तू थक नहीं गई। तूने झूठ कहा और तुझको स्मरण नहीं रहा, और चिंता न की, तो किसके डर से और किसका भय मानकर ऐसा किया? क्या मैं बहुत काल से चुप नहीं रहा? इस कारण तू मुझसे तो नहीं डरती। मैं आप तेरे धर्म और कर्म का वर्णन करूंगा, और परंतु उनसे तुझे कुछ लाभ न होगा। जब तू दुहाई दे, तब जिनको तूने जमा किया है वह तुझे छुड़ाए। वे तो सब की सब वायु से वरन एक फूंक से भी उड़ जाएगी, परंतु जो मेरी शरण लेगा वह देश को बंटवारे में पाएगा और मेरे पवित्र का पर्वत का अधिकारी हो जाएगा। इफिसियों अध्याय 2। तुम जो अपने अपराधों और दुष्टता में मरे हुए थे, उन्होंने तुम्हें जीवन दिया। पिछले समयों में तुम इस संसार के तौर तरीकों, आकाश के अधिकार के शासक यानी वह आत्मा जो अभी भी आज्ञा न मानने वालों में काम करता है, उसी के अनुसार जीवन जीते थे। और हम सभी उन्हीं में से थे, जिनका जीवन पुराने स्वभाव, मन की लालसाओं और उनको पूरा करने में बीत रहा था, और दूसरों के समान स्वभाव से परमेश्वर की सजा के अधीन थे। लेकिन परमेश्वर ने, जो दया में धनी है, अपने बड़े प्रेम की वजह से हमें प्यार दिया। उस समय भी
जब हम अपनी दुष्टता की स्थिति में मरे हुए थे, तब परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ जिला दिया तथा हमें अपने साथ उठाकर स्वर्गिक स्थानों में यीशु मसीह के साथ बैठा दिया, ताकि आने वाले युगों में वह यीशु मसीह के द्वारा जो हमारे लिए दयालु हैं, उस असीम कृपा के बढ़ते हुए महान धन को दिखा सकें। इसी अनुग्रह और विश्वास के द्वारा से तुम्हें मुक्ति मिली है। यह तुम्हारी किसी योग्यता से नहीं, यह मुक्ति परमेश्वर की तरफ से इनाम है। यह कर्मों से नहीं मिलती है, ताकि कोई घमंड न कर सके। हम उनकी कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए बनाए गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही से हमारे लिए ठहराया है। इसलिए याद करो कि पहले तुम शारीरिक रीति से खतना वालों के द्वारा गैर यहूदी और बिना खतना वाले कहलाते थे। उस समय तुम मसीह के बिना इस्राएल से बाहर और प्रतिज्ञा की वाचा के लिए अनजान और इस जीवन में बिना परमेश्वर पिता के और आशाहीन थे। तुम जो एक समय बहुत दूर थे, अब यीशु मसीह और उन्हीं के खून के द्वारा पास लाए गए हो। यीशु के द्वारा ही मेल है, जिन्होंने दोनों को एक किया और हमारे बीच बंटवारा करने वाली दीवार को ढा दिया। जिस यहूदी नियम शास्त्र की व्यवस्था ने गैर यहूदियों को यहूदियों से अलग कर रखा था, उसे यीशु ने अपनी मौत से खत्म कर डाला, इन दोनों के बीच मेल करके अपने में एक नया इंसान बनाया। यह भी कि यीशु क्रूस द्वारा परमेश्वर के साथ एक देह में सुलह कराएं, जिसकी वजह से उन्होंने दुश्मनी को खत्म कर डाला। तुम गैर यहूदी जो दूर थे और यहूदी जो पास थे, उन सब को खुशी की खबर दी है, ताकि उन्हीं के द्वारा पिता तक पवित्र आत्मा से हम दोनों की पहुंच हो। इसलिए अब तुम विदेशी और अजनबी नहीं रहे, लेकिन पवित्र लोगों के संगी नागरिक हो और परमेश्वर पिता के घराने के हो। यीशु मसीह जिस इमारत का मुख्य पत्थर है, उन्हीं में प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर तुम बनाए गए हो। यीशु में पूरी इमारत बनी है और उन्हीं में विश्वासी लोग जुड़कर पवित्र भवन बनते जाते हैं। तुम भी एक साथ मिलकर परमेश्वर के लिए एक ऐसा निवास स्थान बनाए जाते हो जहां परमेश्वर अपने आत्मा द्वारा रहते हैं। अध्याय 110। प्रभु राजा को राज्य प्रदान करता है। प्रभु परमेश्वर मेरे स्वामी राजा से कहता है, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न बना दूं, तू मेरी दाहिनी ओर बैठ। प्रभु सियोन से आपको शक्तिशाली राजदंड प्रदान करता है कि आप अपने शत्रुओं के मध्य शासन करें। जब आप युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं, तब आपकी प्रजा स्वेच्छा से स्वयं को अर्पित करती है। आप पवित्रता से सुशोभित हैं। उषा काल के गर्भ से ओस की बूंद के सदृश तरुणाई आपको प्राप्त होती है। प्रभु ने शपथ खाई और वह अपना यह निश्चय नहीं बदलेगा, तू मलकीसेदेक के समान सदा के लिए पुरोहित है। स्वामी प्रभु आपकी दाहिनी ओर है। वह अपने कोप के दिन राजाओं को कुचल देगा। वह राष्ट्र का न्याय निर्णय करेगा और लाशों को पाट देगा। वह धरती के विशाल क्षेत्र में शासकों को कुचल देगा। महाराज, आप मार्ग में झरने के जल पिएंगे। आप विजय से अपना सिर ऊंचा करेंगे।